हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स चर्चा में क्यों था? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 2 हफ्ते से, यह हर 15 दिन में रिवाइज होता है, पिछले 2 हफ्तों से इसको एक ही दर पर, एक ही रेट पर मेंटेन कर रखा था। वो था आपका ₹6700 पर टन फ्रॉम 7100 पर टन। मतलब कि जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो जितना भी क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेचने पे ये टैक्स लगाया जा रहा था, जिसे हम स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो उसे ये विंडफॉल गेन टैक्स कह लो या विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स कह लो, वो लगाया गया। ठीक है। और अगर मैं अभी बात करूँ 2-3 दिन पहले की, 16 सितंबर को ये रेट 6700 पर टन से बढ़ाकर 10,000 रुपीज़ पर टन कर दिया गया है। यानी कि जो कच्चा तेल है, जो भी कंपनी भारत में इस कच्चे तेल कंपनी का प्रोडक्शन कर रही है, उसको उन कंपनीज को इस प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी, विंडफॉल टैक्स के नाम से जिसे जाना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगी, जिसका रेट अब बढ़ाकर 10,000 रुपीज़ कर दिया गया पर टन। ठीक है। तो ये समझते हैं कि ये विंडफॉल टैक्स जो है, जिसे विंडफॉल गेन टैक्स कह लो या प्रॉफिट टैक्स कह लो, वो भी कहा जाता है। तो आखिरकार ये होता क्या है? देखिए, क्या था कि 2000, अगर हम बात करें 2022 की, 2022 में सरकार ने एक डिसीज़न लिया कि 1 जुलाई 2022 से सरकार ने हर कंपनीज़ मतलब जो एनर्जी प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वाली कंपनीज़ हैं, या जैसे आपकी ONGC है, गेल कह लो, OIL कह लो, तो इन कंपनीज़ पे विंडफॉल गेन टैक्स को लगाया। ठीक है। तो ये विंडफॉल टैक्स क्यों लगाया था? क्योंकि ये सारी कंपनी एवरेज प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, विदाउट प्रोड्यूसिंग, विदाउट डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन डोमेस्टिकली। मतलब देश के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ एक सिचुएशन के बेस में, कहते हैं ना कि कोई सिचुएशन कुछ घटित हो रहा है तो उसमें हर इंसान अपना फ़ायदा निकाल लेता है। ठीक है। तो जब भी ऐसा वक्त आता है तो हर कोई अपना फ़ायदा निकालने का सोचता है। उसी तरीके से ये कह लो कि जितनी एनर्जी सेक्टर की कंपनीज थी वो अपनी प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही थी। कैसे कर रही थी? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर। ठीक है। रशिया ने इन्वेड, आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। रशिया जो है वो क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत अप्रॉक्स 87% आयात करता है, इंपोर्ट करता है। क्या इंपोर्ट करता है? पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। उस कच्चे तेल को हमारी जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको रिफ़ाइन करती हैं, रिफ़ाइन करके डीजल बनाती हैं, फिर आपका पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। तो क्या भारत पेट्रोल मंगाता है? नहीं, भारत मंगाता है, मैं ये नहीं कहती नहीं मंगाता, बट उस पूरे 87 की अगर बात करें तो हार्डली 20%, बट 87 जो हम मंगा रहे हैं परसेंट के रूप में, वो हमारा कच्चा तेल है। ठीक है। सॉरी। तो अब क्या हो रहा था, ये कंपनीज क्या कर रही थी, रशिया तो सस्ते दामों में बेच रहा था क्योंकि इतने बैन लगे रशिया पे, तो रशिया तो, उसका तो कोई कस्टमर इतने था नहीं कि वो वर्ल्ड वाइड अपना पेट्रोल बेच सके, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है वो बेच सके। तो भारत को कच्चा तेल जो है, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कच्चा तेल बहुत डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा था। और ये कंपनीज क्या कर रही थी, क्योंकि ये बहुत चर्चा में था कि पेट्रोल के दाम इतने सस्ते होने पे भी भारतवासियों को इतनी ज़्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि सप्लाई की कमी आ रही थी। भारत में जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं, ये कच्चा तेल जो है, अपना जो क्रूड ऑयल है, ये कच्चा तेल तो मंगा रही थी डिस्काउंट प्राइस पे, लेकिन इसको निर्मित करके और इसी से कच्चे जो ऑयल है, इससे रिफाइंड प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेच रही थी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इससे क्या हो रहा था, भारत में सप्लाई चेन, फिर सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सप्लायर है भारत में उपलब्ध ना कराकर दूसरे देशों में रिफाइंड प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि परमानेंटली नहीं, पर हर 15 दिन में इसको ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, और
उसके आधार पर ये विंडफॉल गेन टैक्स, जो कंपनीज इंडस्ट्री जो एनर्जी सेक्टर कंपनीज हैं वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उस पर टैक्स लगाएंगी, ताकि ये डिस्करेज हो सके इंडस्ट्रीज, ये बाहर के देशों में ना बेचकर भारत के अंदर सप्लाई को बढ़ा सके। ठीक है, ये कब से चल रहा है? 2022 जुलाई 1 से ये लागू है। हर 15 दिन में ये रिवाइज होता है, तो ये दिमाग में रखना है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी डीजल की वो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका डेटा है, लेकिन इस पूरे डेटा में मोटा मोटा आपको ये समझना है कि ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन पे जाएं तो देखें इस पे कि इट इज़ अ हायर टैक्स रेट। ये एक हायर टैक्स रेट है जिसे सरकार लगाती है अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज़। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर पे ही लगेगा, कोई भी सर्टेन इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी घटित सिचुएशन हो रही है उससे वो फ़ायदा अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अपना अर्न कर रही है उस सिचुएशन के अंदर रहकर, विदाउट डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या भारत पहला देश है कि जहाँ पे ये विंडफॉल गेन टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं, दूसरी कंट्रीज़ भी लगा रही हैं। यूनाइटेड किंगडम भी बहुत चर्चा में था जो अपनी सर्टेन इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लगा रहा था। ठीक है, तो पहली बात तो भारत इकलौता देश नहीं है, तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन गया प्रीलिम्स टाइप का आपका। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको ये बताया ही है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर था जिसकी वजह से ऑयल प्राइस जो है वो बहुत स्काई रॉकेट पे हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया था कि वो दूसरे देशों को माल बेच दिया, अपना क्रूड ऑयल बेचा, अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचे, जिससे कि होम नेशन में महंगे से महंगा हो गया, सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद ये टैक्स लगने से क्या बेनिफिट होगा? सरकार को बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार एक तो क्या करेगी, जितना ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार का डेफिसिट कह लो, व्यापार का डेफिसिट कैसे होता है कि हमारा अगर इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है एक्सपोर्ट के तुलना, यानी कि हम लोगों से, हम बाहर के मुल्क से आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो हमें नुकसान होता है। तो उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने में ये जो अमाउंट है, ये जो राशि है, वो एक हेल्पफुल रहेगी। फिर दूसरा, हम सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी को कट करेगी जिससे कि होम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमारी होम करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगी। ये देखिए, ये जो एप्रिशिएशन वाला पॉइंट है ना, ये आपका आ जाएगा कैसा, इम्प्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरीके से आते हैं कि इस सिचुएशन पे अगर सरकार लगाती है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो गई तो भाई ऑप्शंस में दे दिया गया, इससे क्या होगा, वैल्यू एप्रिशिएट होगी या करेंसी की, होम करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी, तो ये एप्रिशिएट होगी। ठीक है, उसके बाद रेगुलेट किया जा सकेगा ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ताकि हमारे इंडिया में सप्लाई की कमी ना हो। तो ये कुछ हमने बेनिफिट समझा। उसके बाद हाँ, अगर हम ये कहें कि ये जो मैं आपको पहली स्लाइड में बोल चुकी हूँ कि इंडिया जो है वो अप्रॉक्स 84% पेट्रोल प्रोडक्ट्स, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ना कि पेट्रोल इंपोर्ट करता है। ठीक है, उस कच्चे तेल को हम रिफाइन करते हैं, फिर वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डीजल हो गया जैसे हमारा, तो नेचुरल गैस, ये सब हमारा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है हमारे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे कुछ मैंने फैक्ट्स की स्टेटमेंट डाल दी है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, विद अ मार्क्ड इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेज, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्लाइन इन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो जितनी कंपनीज हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी अपना डिस्करेज्ड होंगी उसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इजी से लैंग्वेज में डालूं ताकि आपको पढ़ के समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि पेट्रोल के जो प्राइस है वो किस तरीके से इंडिया में कैलकुलेट होते हैं। देखो, 2014 से पहले अगर हम बात करें तो पेट्रोल को प्राइस डिसाइड करती थी सरकार लगाती थी, रिवाइज़ करती थी, हर 15 दिन में रिवाइज़ करती थी, और एक जो प्राइस होता था उसकी एक लिस्ट निकाल के तय कर दिया जाता था। लेकिन 2014 से ये जो प्राइस फिक्सेशन था ये डीरेगुलेट हो गया। ठीक है, तो सिंस
ये 207 नहीं 2007 है। द प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोलियम 17 है ये, 2017 से जो डीजल और पेट्रोल के प्राइस है वो अपडेट होते हैं हर डेली बेस पे, क्योंकि 2014 से डीरेगुलेट हो गया है। तो ये प्राइस जो है वो डेली बेसिस पे, ना कि 15 दिन पे, डेली बेसिस पे ये आपके अपडेट होते हैं। पेट्रोल के प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डीलर्स हैं, ठीक है, वो जितने भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहाँ से जब वो खरीदती हैं, एक तो वो प्राइस हुआ, उसके अंदर एक एक्साइज ड्यूटी है जो सेंट्रल लगाती है, वो ऐड हो जाता है। फिर डीलर की कमीशन है जो पेट्रोल पंप में आपको मिलता है, उसमें भी डीलर की 3 से 4% कमीशन होती है, वो भी ऐड हो जाती है। प्लस हर स्टेट में, इसलिए देखते हैं ना, हर स्टेट में प्राइस में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं, थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें वैट लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सबको जोड़कर जो प्राइस, फाइनल प्राइस निकल के आता है, वो पेट्रोल का प्राइस फिक्स किया जाता है। इसलिए प्राइस इतना पेट्रोल का महंगा है हमें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैंने कोशिश करी आपको यही समझाने की कि विंडफॉल टैक्स आखिर होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू टू ऑल। प्लीज़ like my video, subscribe my channel, and also do comment. Thank you.